मित्रों, अभिजीत चावड़ा इंडिया के एक बड़े एनालिस्ट हैं और पिछले दिनों इन्होंने TRS क्लिप्स नाम के एक यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू दिया और उसका क्लिप किसी ने मुझे भेजा जिसमें अभिजीत चावड़ा ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 2050 तक एक तो चाइना ज़बरदस्त हो जाएगा और दूसरा ये कि इंडिया एक्सपांड होगा। अब ये मुझे खैर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया के एक्सपांड होने से उनकी क्या मुराद है। ये वही RSS के जो इंतहा पसंद हैं उन्हीं की थ्योरी है अखंड भारत की, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा सेक्युलर रैपर के अंदर फोल्ड हुई है वही चीज़ सेम कि एक्सपांड होगी तो मतलब बांग्लादेश के ऊपर कब्ज़ा हो जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ग्रो होगा, पावरफुल होगा और पावरफुल इंडिया फिर अपने आप को एक्सपांड करेगा बाहर की तरफ, यानी अंदर की तरफ तो खैर एक्सपेंशन नहीं हो सकती, बाहर की तरफ होगी। तो मतलब असल में अखंड भारत ही है इसका। अब किसी ने पूछा कि ये क्या रियलिस्टिक एनालिसिस है या ऐसे ही फेंक रहे हैं, तो मैं इस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। अच्छा, अब चाइना के बारे में एक तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर आबादी जो है वो श्रिंक होगी और ये बात दुरुस्त है, एक्सपर्ट्स यही मानते हैं। इतना सख्ती के साथ वन चाइल्ड पॉलिसी पे इन्होंने अमल कराया है कि अब चाइना की जो आबादी है वो श्रिंक ही होगी, मतलब उसके अंदर जो बढ़ोतरी है, उसके अंदर जो एक एक्सपेंशन हो रही थी कुदरती तरीके से, वो नहीं होगा, वो अब सुकड़ती जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब है कि बेशतर घरों के अंदर, अक्सर घरों के अंदर एक ही बच्चा है। अब वो कह रहे हैं एक ही बच्चा अगर होगा तो किस जज्बे के साथ माँ बाप अपने बच्चे को आर्मी के अंदर भेजेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है ना। तो चाइनीज आर्मी के ऊपर असर पड़ेगा, इसका मतलब है, और उनके अंदर जज्बा भी नहीं होगा लड़ने का, एक ही बच्चा होगा तो वो फिर ऐसा ही मतलब बेदली के साथ अगर लड़े, मतलब जैसे नौकरी करनी है तो अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के साथ ये मसले नहीं है। इंडिया के अंदर जो आबादी है वो ग्रो हो रही है और उसके नतीजे में होगा ये कि मैन पावर ज़्यादा होगा, तो इंडिया की फोर्सेस ग्रो होंगी, इंडिया की इकोनॉमी वैसे ही ग्रो हो रही है, तो ये दोनों फैक्टर्स मिलके इंडिया के पावर में इजाफा करेंगे और एज अ रिजल्ट इंडिया एक्सपांशन की तरफ जाएगा आने वाले अरसे के अंदर। अब देखें, ये बात सुनने में तो अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे ना आपको लॉजिकल लगेगी, लेकिन थोड़ा सा अंदर की तरफ फैक्ट्स के अंदर डाइव मारते हैं और फिर देखते हैं कि इस क्लेम के अंदर कितना वजन है, कितनी लॉजिक है। पहली बात तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो चाइनीज़ हैं, आप तो उनकी आर्मी के ऊपर कह रहे हैं ना, उन्होंने पहले से ही 2015 से ही अपनी फ़ौज की साइज़ डिक्रीज़ करना शुरू कर दी है। फ़िलहाल तो उनके पास मैन पावर का कोई मसला नहीं है ना, लेकिन उन्होंने तो पहले से ही 2015 से ही अपनी फ़ौज की साइज़ उन्होंने कहा है कि हाफ कर देंगे, आर्मी की साइज़ आधी कर देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो दूसरे तरह की आर्मी ऐसी प्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पर जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम हो, जिसका मतलब ये है कि वो मशीनों के ऊपर, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाय करेंगे। उनकी जो आर्मी होगी आने वाले समय में वो मॉडर्न होगी। आने वाले समय में क्या, ऑलरेडी वो काम शुरू हो चुका है। 3 लाख से ज़्यादा फौजी उन्होंने अपने आर्मी के अंदर कम कर दिए हैं। मैं आपको ज़रा न्यूयॉर्क टाइम्स की कुछ साल पहले की ये रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा, जिसके अंदर वो कहते हैं कि चाइना अनाउंसेस कट्स ऑफ 300,000 ट्रूप्स एट मिलिट्री परेड शोइंग इट्स माइट। 3 लाख फौजें उन्होंने 2015 में कहा था कि हम करेंगे, कर दी, मजीद भी आगे चल के कम करेंगे, आधी आर्मी अपनी ये कम कर देंगे। इट मीन्स कि मैन पावर का इनके पास मसला होगा ही नहीं। ये एक्टिवली मैन पावर सीख ही नहीं कर, इंडिया ज़रूर कर रहा है। इंडिया की जो फौज है वो पुराने ज़माने वाला पैटर्न चलता चला आ रहा है कि हम जो है यहाँ पे फौज का तादाद बढ़ाएंगे तो हमारा डिफेंस मजबूत होगा। इनकी जो मॉडर्नाइजेशन का पैटर्न है वो मतलब ह्यूमन सेंट्रिक है कि इंसानों की फौज होगी तो फिर हम जो है मजबूत डिफेंस रखेंगे। चाइना ऐसा नहीं, हालांकि बजट की कोई कमी नहीं है। ये जो फौजी कम कर रहे हैं इसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं। फॉरेन पॉलिसी की मैं ज़रा आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। चाइनाज डिफेंस बजट इज़ मच बिगर देन इट लुक्स। जो वो नंबर शेयर करते हैं असल में उनकी जो बजट है इससे कहीं ज़्यादा है चाइनीज़ की। बहुत बड़ी तादाद में पैसा अपनी डिफेंस के ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन फौजी कम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया देखें, वो एक नई डिवीजन जो है वो रेज कर रहे हैं LAC के लिए। मजीद फौजी भर्ती होंगे, ऑलरेडी हो रहे हैं भर्ती। द इंडियन एक्सप्रेस को मैं कोट करूंगा 15 अप्रैल 2024 की, आई ऑन ईस्टर्न लद्दाख, न्यू आर्मी डिवीजन लाइकली टू बी रेज्ड दिस ईयर, 72 डिवीजन प्लान्ड एज पार्ट ऑफ 17 MSC सेट टू बी रेज्ड अंडर नॉर्दर्न कमांड। यानी कि एक नई डिवीजन आ रही है। इट मीन्स कि वहां वो जो है चाइनीज अपनी जमीनी फौज का नंबर कम करके मशीन्स और रोबोट्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ ये ह्यूमन सोल्जर्स की जो
भर्ती है वो तेज करते जा रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे मशीनें होंगी चाइना में और इधर होंगे इंसान। इंसानों और मशीनों की लड़ाई में जब इंसानों का जानी नुकसान ज़्यादा हो रहा होता है तो गवर्नमेंट्स के ऊपर, मुल्कों के ऊपर दबाव आता है, उनकी पोजीशन वीक होती है। तो ये असल में सिरे से लॉजिक ही गलत है कि उधर बंदे कम होंगे फौज के अंदर या फिर वो इतनी ज़्यादा बेदिली के साथ लड़ेंगे, ये है ही नहीं। ये चाइनीज़ जो है ना, ये फैक्टर ही नहीं असल में। चाइनीज़ जो है ना, ये डिफरेंट किस्म की जंगों की तैयारी कर रहे हैं। 2050 तक उनकी जो फ़ौज होगी वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की फ़ौज होगी। इंडिया की फ़ौज में वही इंसानों वाला अमल दखल होगा क्योंकि मॉडर्नाइजेशन इतनी हमें नज़र नहीं आ रही। और दूसरी चीज़ ये, उन्होंने जो एक्सपांशन वाली बात की, इसमें मैं ज़रा एक फैक्टर ऐड करूँगा। ये जो मिलिट्री की बात हुई, इंडिया की मिलिट्री के अंदर जो सेक्युलर वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। वो हिंदुत्व की फ़ौज ज़्यादा बनती चली जा रही है मोदी के अंडर में। आगे चलकर कोई और हुकूमत आती है, सेक्युलर वैल्यूज़ रिवाइव होते हैं तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो एक हिंदुत्व की फोर्स क्रिएट हो रही है। द वायर के अंदर प्रवीण स्वामी कहते हैं कि पॉलिटिसाइजिंग द आर्म्ड फोर्सेज हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी फौज के अंदर जो बीजेपी और हिंदुत्व वाले सियासत को घुसेड़ रहे हैं, इसके नतीजे खराब हो सकते हैं। और मज़ीद आपके साथ एक अलार्मिंग चीज़ ये भी शेयर कर दूं कि इंडिया की आर्मी का एक बड़ा हिस्सा सैनिक स्कूलों से आता है और अब बीजेपी की जो सरकार है वो सैनिक स्कूल्स हवाले कर रही है आरएसएस के। स्क्रोल ने रिपोर्ट किया था गुज़िश्ता महीने अप्रैल के अंदर कि सेंटर अवॉर्डेड एग्रीमेंट्स टू रन 40 सैनिक स्कूल्स टू आरएसएस हिंदुत्व ग्रुप्स, यानी कि आरएसएस की नज़रिया जो ना, आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है वो अब इंडिया की फ़ौज के अंदर ग्रास रूट लेवल से लेकर आगे बढ़ती चली जाएगी और ये फिर फ़ौज को हिंदुत्व की फ़ौज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी फ़ौज मुल्क की माइनॉरिटीज़ के लिए फिर किस तरह का विचार रखेगी, किस तरह का उनका एक नज़रिया होगा उनके लिए, ये आप खुद सोच सकते हैं। और इससे फिर बार्कनाइजेशन जो इंडिया की है वो तेज़ हो सकती है। तो एक्सपांशन तो दूर की बात है, इंडिया मज़ीद आने वाले दिनों में सुकड़ता हुआ भी आपको नज़र आ सकता है। अच्छा, मज़ीद एक आपको अलार्मिंग चीज़ बता दूं कि इंडिया की जो इन्वेंट्री है हथियारों की, ये बात मैं पहले यहाँ पर कर चुका हूँ, लेकिन चूंकि रेलेवेंट है इस विषय पे तो इसको दोबारा से रिपीट करना ज़रूरी है कि इंडिया की फ़ौज का बहुत बड़ा हिस्सा रशिया पे डिपेंड करता है, मेड इन रशिया है। उनके स्पेयर पार्ट्स, उनकी जो मेंटेनेंस है वो रशिया पे डिपेंड करती है और रशिया जो है उनके कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टाइज बन चुके हैं चाइना के साथ। वही चाइना जिनको इंडिया अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कंसीडर करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज रिपोर्ट किया है कि प्यूटिन्स चाइना विजिट हाईलाइट्स मिलिट्री टाइज दैट वरी द वेस्ट। और इसी हवाले से द गार्डियन ने भी रिपोर्ट किया, Putin and Xi announced plans to strengthen military ties in Beijing. Russian leader praises comradely talks with the Chinese president ahead of concert to mark 75 years of friendship. तो आपका जो सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है, जिसकी हथियारों की जो बहुत बड़ी तादाद है आपकी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, वो आपके दुश्मन का सबसे बड़ा दोस्त बना हुआ है। ये भी आगे चलकर एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा क्योंकि इंडिया को लड़ने के लिए हथियार चाहिए होंगे और हथियार उनको रशिया से फ्यूचर में मिलना चाइना के अगेंस्ट पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे में अगर आपकी जंग आगे चलकर होती है अरुणाचल प्रदेश पे या सिक्किम पे या लद्दाख के ऊपर, तो फिर आपको ऐसे में वेपन्स की शॉर्टेज का भी खतरा हो सकता है। तो एक्सपांशन तो दूर की बात है, यहाँ पर तो सर्वाइवल स्टेक पे लगा हुआ है अगर आप केयरफुली इसको देखें। तो आई डोंट बिलीव ये जो चावड़ा साहब ने बातें की हुई हैं, मेरे ख्याल से ये ऊपर ऊपर से अगर आप देखते हैं तो सुनने में अच्छी लगती हैं आपको, लेकिन अगर बारीकी से अगर आप इसको देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स आपको नज़र आते हैं।